छात्रों, आज हम 64th बीपीएससी की इंटरव्यू की तैयारी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है, बिहार लोक सेवा आयोग ने यह घोषणा कर रखी है कि 15 जुलाई से पहले रिजल्ट दे दिया जाएगा। कुछ स्रोतों से यह भी पता चल रहा है कि शायद उससे पहले यानी फर्स्ट वीक में ही रिजल्ट दे दिया जाएगा और लगभग 3700 के लगभग रिजल्ट आने की संभावना है। तो बहुत सारे छात्र साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे। इंटरव्यू की तैयारी सिविल सेवा की निर्णायक सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम पड़ाव है। निश्चित प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षा है, लेकिन साक्षात्कार एक ऐसी परीक्षा है जिसमें अनिश्चितता का दौर, अनिश्चितता का माहौल सबसे ज़्यादा है। प्रारंभिक परीक्षा में आप तैयारी करेंगे तो तैयारी के हिसाब से आप सेलेक्ट हो सकते हैं। मेंस में आप अपनी तैयारी के हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन अगर इंटरव्यू की तैयारी आप व्यवस्थित ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी सफलता पे संदेह है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरा खुद का अनुभव है, कई मेरे छात्र सिर्फ इंटरव्यू के कारण सफल हो गए और कुछ ऐसे छात्र जिसकी मुख्य परीक्षा में अच्छे मार्क्स होने के बावजूद वो असफल हुए। मैं एक दो एग्जाम्पल दूंगा। एक स्टूडेंट था मेरा ईवीसी का, 53 to 55, मेंस में उसके 791 स्कोर हुए और उसको इंटरव्यू के लिए चाहिए 112 और उसको 112 आया और 803 लोएस्ट मार्क्स पे उसका सिलेक्शन हुआ। कुछ 56 to 59 में लोएस्ट मार्क्स लाने के लिए इंटरव्यू में 122 मार्क्स चाहिए था और उसको 131 मार्क्स आ गया, तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू के कारण सिलेक्ट हो गया। खास के 56 से 59 और 60 से 62 में हमारे यहाँ अधिकतर छात्रों का मैंने देखा है कि मेंस में कम मार्क्स होने के बावजूद इंटरव्यू में उच्च मार्क्स मिलने से वो सेलेक्ट हुए हैं। अर्थात अगर आप मेंस में आपकी कमी रह गई है तो आप इंटरव्यू में अच्छी तैयारी, रणनीति के साथ व्यवस्थित तैयारी करेंगे तो आपको निर्णायक सफलता मिल सकती है। एकाध छात्र की भी मैं ये चर्चा करना चाहूँगा जिसके मेंस में अच्छे मार्क्स थे, यानी कटअप, ऐसा माना जाता है कि कटअप से आप जनरल के स्टूडेंट की बात करें तो कटअप से अगर 30-35 मार्क्स अप हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर 50 मार्क्स के आसपास में है तो इंटरव्यू अच्छे रैंक आएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिसको 30+ मार्क्स आने के बावजूद इंटरव्यू में कम मार्क्स आने से, 53-54 मार्क्स देने से, खास के 63वां वाले में 53-54 मार्क्स देने से स्थिति उनकी बदल गई और वो फाइनली सिलेक्ट नहीं हो पाए। इसलिए 120 मार्क्स में अगर आप 90+ करते हैं तो आप अपने कटअप के पास भी होइएगा तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप कटअप से 30-40 मार्क्स भी लाते हैं लेकिन अगर 45, 50, 55 पर आ गए तो आप बाहर हो जाइएगा। इसलिए इंटरव्यू का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि
कि छात्र इंटरव्यू की व्यवस्थित तैयारी करते नहीं है। अपने से जो इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और कुछ कुछ कोचिंग संस्थानों में जाकर के मॉक इंटरव्यू ले लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 मॉक इंटरव्यू दिया गया और मॉक इंटरव्यू के बाद वो इंटरव्यू देने जाते हैं। कुछ का सिलेक्शन हो जाता है और वो संस्थान ये छाप देता है कि ठीक है मेरे यहाँ से ये सिलेक्ट हुई, और अधिकतर छात्र मॉक इंटरव्यू पर निर्भर होने के कारण बाहर भी हो जाते हैं। तो बाहर का तो पूछने वाला नहीं है। इंटरव्यू की तैयारी सिर्फ मॉक इंटरव्यू से नहीं हो सकती है। पहले आपको एक व्यवस्थित रणनीति बनानी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ेगा। और हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू से पहले लगभग 1 महीने तैयारी कराई जाती है इंटरव्यू की। कम से कम 15 दिन 3 से 4 घंटे मैराथन क्लास ली जाती है, जिससे कि वह इंटरव्यू देने जाए तो हर एक प्रश्न का उत्तर बेझिझक दे सके, उसमें संदेह की भावना न उत्पन्न हो, कंफ्यूजन न हो। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा इंटरव्यू में कि इंटरव्यू अगर आप देने जाएं तो जो प्रोसीड्यूर है, जो शिष्टाचार है, उसका तो आप पालन करें ही करें। जब आप उत्तर दें तो अगर आपको सही उत्तर पता हो तो आप दें, लेकिन अगर अधूरा ज्ञान हो और कंफ्यूजन हो तो आप सॉरी कह करके निकल जाएं तो वही बेहतर है। अगर आप अधूरा ज्ञान या कंफ्यूजिंग कहेंगे, बातों को सामने में रखेंगे तो आपको नेगेटिव होगा। अगर आप सॉरी करके निकल जाएंगे तो आपके नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आएगा। इंटरव्यूअर जो है वो आपके प्रति नकारात्मक भावना नहीं लेके आएगा। लेकिन अगर आप भरमाने वाला अधूरा आंसर देंगे तो नकारात्मक भावना लेके आएगा। तो आगे अगर आप इंटरव्यू की प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, अगर आपने अच्छा आंसर भी दिया है तो नकारात्मक सोच के कारण वो हो सकता है आप पर हावी हो जाए, आपको फ्रस्ट्रेट करने लगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यह वास्तविक में एक व्यक्तित्व परीक्षण का, इंटरव्यू व्यक्तित्व परीक्षण का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये आप 100% नहीं कह सकते हैं कि इससे इंटरव्यू से संपूर्ण व्यक्तित्व परीक्षण हो ही जाता है, क्योंकि इसमें क्रिएट भी करा जा सकता है, अपनी चीज़ों को रखने में कल्पना का भी सहारा लिया जा सकता है। लेकिन एक स्पष्ट डिसाइसिव रणनीति आप प्रशासक के रूप में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, यह इंटरव्यूअर को पता चल जाता है। आपके हाव भाव से, आपकी समझ से, आपके बोलने के ढंग से, प्रश्नों का एनालिटिकल आंसर देने से वो समझ जाता है कि आप में वो क्षमता है, तो अच्छे मार्क्स दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं एनालिसिस से पहले बताना चाहूँगा कि जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो तथ्यात्मक प्रश्न का उत्तर आपको आए या नहीं आए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तथ्यात्मक प्रश्न अगर आपसे पूछे जाएं तो अगर आपको आता है तो आंसर दें, नहीं तो सॉरी करके निकल जाएं, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे समस्या या उसका निदान, तो उसको आप पास नहीं कर सकते हैं। वास्तविक में जो परीक्षण जो होता है वो एनालिटिकल क्वेश्चन के आधार पर ही एक प्रशासक की व्यक्तित्व परीक्षण का वो माध्यम है, जिससे इंटरव्यूअर समझ पाता है कि यह प्रशासक बनने योग्य है या नहीं। तो ध्यान में रखिएगा, तथ्यात्मक क्वेश्चन में अगर आपको नहीं आए तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी आपको नहीं आए तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो आए वो सही दें, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन में आपको तैयारी बेहतर शेप से होनी चाहिए, वही समझ दिखा जाता है। और एनालिटिकल क्वेश्चन बेहतर
तरीके से आप प्रस्तुत कर सकें, उसके लिए एक व्यवस्थित तैयारी की जरूरत है। फैक्चुअली भी है, लेकिन एनालिटिकल क्वेश्चन का हर एक रूप आपको तैयार हो जाना चाहिए। हमने इंटरव्यू को 5 पार्ट में बांटा है। एक बायोडाटा जो सबसे महत्वपूर्ण है, दूसरा ऑप्शनल, तीसरा जीएस का पार्ट, चौथा बिहार और पांचवा एक स्पेशल। हम सब पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। अब हम बायोडाटा पर ध्यान देते हैं। इस संदर्भ में बता दूं कि अब इंटरव्यूअर के पास आपका बायोडाटा नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। एक स्लिप दिया जाता है जिसमें कोड लिखा होता है, इंटरव्यूअर के पास बायोडाटा नहीं होता है, तो वो आपसे पूछकर आपके बायोडाटा से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा था ग्रेजुएशन, पहला कि आपने ग्रेजुएशन कब किया, और अगर आपने इस संदर्भ में ग्रेजुएशन कब किया तो पहला क्वेश्चन आता है, अगर गैप है बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन के बीच, ग्रेजुएशन से लेकर के जब तक इंटरव्यू दे रहे हैं गैप बहुत ज़्यादा है, तो उस गैप के बारे में पूछा जा सकता है, तो उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्यों गैप हुआ, पहली बात। दूसरा, ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है। अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और ऑप्शनल का सब्जेक्ट एक है तो कोई बात नहीं, आपको ऑप्शनल और ग्रेजुएशन से एक तरीके से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, डीप रूटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अलग है, ऑप्शनल अलग है, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आप फलाने सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, तो आपने ये ऑप्शनल क्यों लिया। तो आपको उसका जवाब तैयार करके रखना पड़ेगा कि हमने क्यों वो ऑप्शनल लिया, ठीक है। और फिर अगर अलग है दोनों, तब आपको ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट का बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रखना चाहिए। जैसे मान लिया आपने इस आर्ट साइंस बैकग्राउंड के हैं और आपने आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट लिया, या आर्ट्स का है कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल, आपने कोई लिटरेचर का सब्जेक्ट लिया, तो उस ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का बेसिक इन्फॉर्मेशन बहुत डीप नहीं जानना है। आप ये मान के रखें ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है आपका वो 9th और 10th लेवल का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखना है, डीप नहीं जाना है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट का डीप नहीं जाना है, 9th और 10th का बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रखना है। और अगर आपको वो पूछा जाए, बेसिक इन्फॉर्मेशन ही पूछा जाता है, तो आपको ये तैयार होगा और आप आराम से आंसर दे सकते हैं। अगर फैक्चुअली नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि फैक्चुअल क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं आता, आप सॉरी कर जाएंगे तो उसको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ग्रेजुएशन के लिए आप ग्रेजुएशन के स्तर की पढ़ने की जरूरत नहीं, 9th और 10th का बेसिक इन्फॉर्मेशन आप रखिए। दूसरा इंपॉर्टेंट है जॉब प्रोफाइल। अगर आप जॉब में नहीं है, आप सिर्फ तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, तो मैंने पहले भी कहा कि उससे पूछा जाएगा। जॉब प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जॉब आप कोई कर रहे हैं, अगर वो आप अच्छे पद पर हैं तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, फिर आप ये यहाँ क्यों आना चाहते हैं। या किसी तो भी तरह के जॉब में हैं तो पूछा जाएगा आप क्यों आना चाहते हैं, आप अच्छी जगह पर हैं, आप क्यों आना चाहते हैं। तो क्यों आना चाहते हैं उसका आंसर आपको तैयार होना चाहिए, पहली बात। जॉब प्रोफाइल से दूसरा होता है, जॉब प्रोफाइल का डिटेल आपको जानना होगा, उससे जुड़ा हुआ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको रखना होगा, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार जॉब प्रोफाइल से 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी एक छात्र जो सफल हुए थे पिछले बार बिहार शिक्षा सेवा में, उसका जॉब प्रोफाइल से 7 और हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल था तो उससे 12, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था, तो 19-20 क्वेश्चन पूछे गए, तो उसमें सिर्फ जॉब प्रोफाइल को ऑप्शन डिलीट किया गया, एक ऑप्शनल हिंदी को, बाकी कुछ भी नहीं पूछा गया। तो जॉब प्रोफाइल से के संबंधित डिटेल आपको जानकारी रखनी होगी। दूसरा,
वैसे तो मैंने कहा कि बायोडाटा आपके इंटरव्यू के पास नहीं होता है और डिस्ट्रिक्ट की भी जानकारी नहीं होती है मोटा मोटी, लेकिन अगर वो आपसे पूछें तो उस डिस्ट्रिक्ट की बातचीत में पता चल जाएगा उस डिस्ट्रिक्ट की विशेषता क्या विशेषता है मुख्य रूप से। ठीक है, जैसे कल्चरल कोई हो या एजुकेशनल कोई हो, चाहे कोई फूड्स आइटम वहाँ का बहुत प्रसिद्ध हो तो वो विशेषता पूछी जा सकती है। कोई पेंटिंग कला से जुड़ा हुआ हो वो पूछी जा सकती है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट के समस्या क्या क्या है, उसकी संभावनाएं क्या क्या है विकास की, कृषि या उद्योग, बिहार के संदर्भ में कृषि और उद्योग की समस्या वहाँ क्या क्या है, विकास की संभावनाएं क्या क्या है और उसका आप क्या निदान सोचते हैं। तो उससे संबंधित आपको क्वेश्चन आएगा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा हुआ। हॉबी, क्योंकि मैंने कहा कि ये यूपीएससी में तो ठीक है, पहले बीपीएससी में जो बायोडाटा होता था तो आपको हॉबी लिखना होता था। अब हॉबी लिखने की, क्योंकि बायोडाटा इंटरव्यूअर के पास नहीं होता है, इसलिए हॉबी जो है इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बहुत रेयर स्टूडेंट को पूछा गया है। वो भी इंटरव्यूअर पूछेगा कि आपकी क्या हॉबी है, वो है। लेकिन अब ऐसा, जैसा कि बिहार बीपीएससी में इंटरव्यूअर के पास मैंने कहा फॉर्म नहीं होता है और उसमें कॉलम की बात ही नहीं है हॉबी का, तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। फिर भी अगर पूछ लिया कि आपकी हॉबी क्या है तो आप ऐसे हॉबी को चुने जिसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा ना बने, पहली बात। दूसरा, उसकी तैयारी आप इस तरह से करें कि वो क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर आप इस तरह से दें कि उसके बाद जो प्रश्न पूछे उसका आंसर आपको तैयार रहे। बहुत सारे ऐसे हॉबी हैं जिसके सेट क्वेश्चन होते हैं, अगर एक बार पूछा आपका तो आपने आंसर दिया तो बस उस पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ उसका आंसर आपको पता होता है। हमने कई बार देखा है, अपने छात्रों को बताया, हमने कहा ये क्वेश्चन पूछेगा, इसका आंसर ये देना, और आपको फिर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वो आप उस तरह से हॉबी को सेलेक्ट करना है, वाइड रेंज वाला हॉबी नहीं सेलेक्ट करना है। कई लोग कहते हैं कि वाचिंग मूवी, लिसनिंग म्यूजिक, ये बहुत वाइड रेंज का टॉपिक है। अब लिसनिंग म्यूजिक तो आप किस तरह के म्यूजिक सुनते हैं, तो उसमें म्यूजिक में भी बहुत वैरायटी होगा। वाचिंग मूवी किस तरह की मूवी है, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी होगा, तो वहाँ आप फंस जाएंगे। तो ऐसा, जैसे मान लो क्रिकेट का हो गया, तो क्रिकेट भी बहुत वाइड रेंज स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, तो उसमें भी लोग जिज्ञासा अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर हॉबी भी चुनना हो तो आप उसको ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें क्वेश्चन कम बने और जो भी बने उसका आंसर आपको तैयार रहे। तो ये हो गया बायोडाटा से संबंधित, इसकी आपको तैयारी जरूरी है। अब ऑप्शनल सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शनल में ऐसा देखा जाता है कि छात्र मेंस में सेलेक्टिव तैयारी करते हैं, बहुत सारे टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आप सिलेक्टिव नहीं हो सकते हैं, कहीं से पूछ सकता है। और बहुत सारे इंटरव्यूअर को पता होता है कि लड़का ये टॉपिक छांट देता है। खास के लिटरेचर के पेपर में इंटरव्यूअर जानता है कि छात्र सेलेक्ट करके पढ़ लेते हैं, तो जो पॉपुलर सेलेक्टेड टॉपिक होता है उससे हट करके कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो मेरी इसमें सलाह है कि आप ऑप्शनल के हर एक चैप्टर का एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप तैयार कर लें। बहुत डीप नहीं जाना है, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑल चैप्टर, जितने भी चैप्टर हैं आपके, उसके आप 6-6, 7-7 लाइन में बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक चैप्टर का जो उसका जिस्ट है, हर एक चैप्टर का जो जिस्ट है उसको तैयार कर लें। अगर लिटरेचर का कोई स्टूडेंट है तो
जिस जगह वह रहता है उस आसपास में से जुड़े हुए, अगर वो कवि हैं तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन उसको होनी चाहिए, और कुछ कुछ कविताएं भी उसकी याद होनी चाहिए, कुछ कुछ रचनाएं भी उसकी याद होनी चाहिए। तो ये आप ऑप्शनल में करेंगे। अब आइए जीएस का। जीएस में आप ये मान रखिएगा नेशनल टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जो राष्ट्रीय स्तर पर कुछ प्रमुख घटनाएं घटी हैं या कुछ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है, संसद में कुछ पारित हुआ है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों की समग्रता से तैयारी करें, जो पॉपुलर टॉपिक है। रहा बिहार और इंटरनेशनल टॉपिक, इससे जुड़े हुए वही टॉपिक पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक वही पूछे जाते हैं जो इंडिया सेंट्रिक होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बिहार से वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ घटना घटा हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ बिहार में हुआ हो, उससे पूछा जा सकता है। और इंटरनेशनल जो इंडिया सेंट्रिक कुछ विशेष हुआ हो, उससे पूछा जाता है। तो पहले आप नेशनल में जो बर्निंग टॉपिक रहे हैं, खास के आज 2-4 महीने में, उसको आप सॉलिड तरीके से तैयारी करें। उसके बाद बिहार का जो कोई बर्निंग टॉपिक जो बहुत चर्चा में रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे। और इंटरनेशनल रिलेशन का जो इंडिया सेंट्रिक टॉपिक है, उस पर आप ध्यान में रखेंगे। कई छात्र मेंस की तैयारी के संदर्भ में इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ वो काम आ जाएगा, उसको उन्होंने देखा होगा, उसको आपको फिर से रिवाइज करना है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है बिहार। आप बिहार के हैं तो आपके बिहार के बारे में एक समग्र जानकारी की अपेक्षा रखता है इंटरव्यूअर। बिहार में आपको सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा समस्या। तो बिहार में कृषि प्रधान राज्य है, तो कृषि की समस्या क्या है और उसका निदान क्या है, इसकी जानकारी रखनी चाहिए। यानी इसकी 5 समस्या तो 5 निदान, इस तरीके से आप तैयार कर रखेंगे। उद्योग, इसकी समस्या, संभावना और निदान, ये भी 5-5 तैयार रखें। और क्योंकि बिहार आपदा का प्रदेश है, सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, भूकंप का जोन भी है और सूखा प्रभावित क्षेत्र भी है, तो आपदा से निपटने के उपाय से जुड़े हुए टॉपिक को आपको बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा बिहार सेंट्रिक में। दूसरा है कि बिहार की कला की विशेषता, ये आप तैयार कर सकते हैं। खास के जो मेंस के सिलेबस में है, उससे जुड़ा हुआ कला की विशेषता पूछा जा सकता है। और निश्चित मैंने कहा, अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट से, मधुबनी से आ गया, तो आपको मधुबनी पेंटिंग आनी चाहिए बेहतर तरीके से, ठीक है। तो या जो नालंदा से होगा या जो बौद्ध सेट से होगा, तो उसको मौर्य कला, पाल कला, वो शेप आनी चाहिए। तो कला की विशेषता तो जाननी चाहिए। वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता पर ध्यान दीजिएगा। वर्तमान में प्रासंगिकता का मतलब है कमर्शलाइजेशन ऑफ दैट। कमर्शलाइजेशन, इसकी व्यवहारिकता क्या है, इसकी व्यापारिकता क्या है, यानी यह व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण है या नहीं, इसकी व्यावहारिक उपयोग है या नहीं। कला से संबंधित इन चीज़ों पर आपको बेहतर ढंग से ध्यान देना पड़ेगा। यानी बिहार की समस्या और उसका निदान, और कला की विशेषता और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता को आपको संपूर्णता से तैयारी करना है। लास्ट टॉपिक है स्पेशल। स्पेशल में 2 चीज है। एक तो आपको पेपर, 1 वीक का पेपर आप समग्रता से पढ़ें, और जिस दिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उससे 1 दिन पहले का पेपर एकदम समग्र रूप से तैयार रहे, और जिस दिन आप जा रहे हैं उस दिन का भी पेपर आपको तैयार होना चाहिए। पेपर से जरा हुआ क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आप गंभीरता से तैयारी करेंगे। और चौथा है स्पेशल, अकॉर्डिंग टू बोर्ड।
बेसिक क्वेश्चन तैयार होना चाहिए। किसी किसी इंटरव्यूअर का आपका ऑप्शनल कुछ भी हो, आप कहीं से आते हो, आप किसी भी जॉब प्रोफाइल से हो, वो बेसिक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मैं इंटरव्यू का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको बता दूं कुछ कुछ इंटरव्यू ऐसे हैं उनका सेट पैटर्न है, वो और पूछे ना पूछे 3-4 वो टॉपिक पर वो पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे राष्ट्रीयता क्या है, नागरिकता क्या है, राष्ट्रीयता और नागरिकता में अंतर क्या है, राज्य क्या है, राज्य की परिभाषा संविधान के अनुसार क्या है, अधिकार क्या है, इससे जुड़ा हुआ एक सेट पैटर्न होता है। संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, आपके सब्जेक्ट से वो कोई मतलब नहीं है, वो आपसे पूछेगा ही बेसिक इंफॉर्मेशन। वो इंटरव्यूअर जो हम लोगों को पता होता है फलाना इंटरव्यूअर इस तरह से क्वेश्चन, वो सेट उनका पैटर्न होता है कि घुमा फिरा के वो 2-4 क्वेश्चन आपको पूछना ही पूछना है। तो उस इंटरव्यूअर के शेप के अनुसार जो बेसिक इंफॉर्मेशन है पॉलिटी की, इकोनॉमी की, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर की, वो एक सेट पैटर्न होता है बोर्ड के अनुसार। तो वो हम लोग पहले से ही तैयारी करा देते हैं कि अगर ये बोर्ड होगा तो आपको ये क्वेश्चन है, उसका तैयार आपका बढ़िया से हो जाना चाहिए, कि वो पूछेंगे ही पूछेंगे। तो वो अकॉर्डिंग स्पेशल इसलिए रखा है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, वो क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन आपको तैयार करके रखना होगा, जिससे कि आपको एग्जाम में फायदा होगा। अभी क्योंकि मेंस की भी घोषणा कर दी गई है, और जैसा मैंने कहा कि इंटरव्यू की रिजल्ट, मेंस की भी रिजल्ट आने वाली है 64th की। तो हमारे यहाँ जो छात्र 65th मेंस देने जा रहे हैं वो मेंस का टेस्ट पेपर दे रहे हैं, लेकिन उनमें से 80% छात्र इंटरव्यू देने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ 50 से ऊपर इंटरव्यू देने वाले छात्र हैं, और खास के दिल्ली और पटना से बहुत सारे छात्रों ने कहा कि इंटरव्यू का बैच शुरू कर दिया जाए। तो मेरे यहाँ इंटरव्यू में 2 पैटर्न होता है। एक तो मतलब हम 1 महीना इंटरव्यू की तैयारी करते हैं इस पर। एक तो बायोडाटा इंडिविजुअल का बायोडाटा प्रोफाइल बनाते हैं, उसकी तैयारी कराते हैं। और ये जो कॉमन होगा वो सबके लिए होगा। बायोडाटा का जो है वो अलग से हर एक का प्रोफाइल तैयार करते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और बाकी चीज कॉमन पे। तो हम 1 जुलाई से बेसिक इंफॉर्मेशन हर एक का बायोडाटा से जुड़ा हुआ और इससे जुड़ा हुआ हम तैयारी शुरू करेंगे। निश्चिततः कोचिंग संस्थान अभी बंद है, तो मैंने ये निर्णय लिया है जब तक कोचिंग संस्थान खुलने का आदेश नहीं होगा तब तक हम ऑनलाइन ऐप के माध्यम से, वीडियो क्लासेस के माध्यम से हम लोगों को इंटरव्यू की बेसिक तैयारी शुरू करेंगे। और यह 1 जुलाई से लेकर के तब तक जारी रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। अगर 64वां का रिजल्ट आ जाएगा तो फिर हम मॉक इंटरव्यू शुरू करेंगे। यानी 1 जुलाई से हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें उसका हम बैच शुरू करने जा रहे हैं। 1 जुलाई से, याद रखिए 1 जुलाई से शुरू करने जा रहे हैं। और इसमें पहले हम इसकी स्टडी करवाएंगे, हर एक छात्र को इंडिविजुअली इसका स्टडी कराएंगे और बेसिक इन्फॉर्मेशन सबको देंगे। धन्यवाद।